कहते हैं अगर आपका विधायक होगा तो वहां पटना के अंदर बैठकर उनके हलक से निकाल कर आपका हक आप तक पहुंचाएगा। अभी अख्तरुल ईमान तने तनहा है, इन्होंने 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए का काम किया है। अगर ये 5 लोग होते तो तेजस्वी की नींद हराम करते और नीतीश कुमार की भी नींद हराम करते। आज तक मुस्लिम नेताओं को कुर्सी नहीं मिलती थी पटना में, लेकिन एमआईएम के आने से उनको कुर्सियां मिली है। डर पैदा हुआ है कि एमआईएम वाले आ गए हैं। हमारे जोकीहाट के अंदर बड़े बड़े नेता कभी नहीं गए, वो कभी मैदान में नहीं गए माइक लेकर के हमको जिताइए, हमको समर्थन कीजिए, लेकिन आज पसीना बहाते हैं माइक लेकर। ये डर अगर किसी ने पैदा किया है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने की वजह से डर पैदा हुआ। जब तक अब तक तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम लोग ऐसे ही बैठे रहते थे कि चलो, अब तक हम लोग ये समझते थे कि अरे इसको वोट करेंगे तो वो जीत जाएगा, उसको वोट करेंगे तो वो हार जाएगा, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा कि हम भी जीत सकते हैं। हम भी जीत सकते हैं ना, एकदम जीत सकते हैं। आप कहेंगे कि मौलाना आप में से बहुत से लोग हमारे पुराने जो हैं वो बैठते हैं चाय की दुकान में, कहते हैं कि मौलाना क्या कीजिएगा, अगर ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिएगा, हाथ पैर चलाइएगा तो आपको पूरे सीमांचल में से 15 सीट मिल जाएगी। यही कहते 15 सीट में तो सरकार नहीं बना लेंगे आप। शायद उनको सियासत का ज्ञान नहीं है। 15 सीट तो बहुत है जनाब, किसी की सरकार को लटकाने के लिए है ना, एक ही सीट काफी होती है, एक ही सीट। बोलिए कैसे, उदाहरण देता हूं। कर्नाटका में किसी जमाने में बीजेपी और कांग्रेस इन सब के अलायंस से चुनाव लड़ा जा रहा था। बहुत जल्दी आने वाले हैं सदर साहब आपके इस दहलीज पर, आपके इस दयार पर। तो वहां पर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती का एक कैंडिडेट जीता, उसका एक विधायक जीता, बाकी सब बीजेपी अलायंस के और कांग्रेस के साथ। अब एक सीट इसके पास है, एक विधायक। सरकार बनाने के लिए बस एक ही विधायक की जरूरत है, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। अब दोनों देखिए सरकार नहीं बना पा रहे, क्यों? एक विधायक की कमी है अभी। एक विधायक किसके पास? मायावती के पास। अब दोनों सर झुकाकर मायावती के पास आए कि बहन हमारी सरकार बना दीजिए। तुम बहन मायावती ने कहा कि कोई बात नहीं, सरकार बना देंगे, आपको गद्दी मिल जाएगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। देखिए शर्तें रख रही है सरकार बनाने के लिए, 2 नहीं 3 शर्तें मानने के लिए तैयार है। मोहतरमा आप हमें सिर्फ सपोर्ट कर दीजिए। क्या क्या शर्तें हैं? का सबसे पहली शर्त तो यह है कि जितने भी हमारे, मायावती जी चमार बिरादरी से आती, चमार बिरादरी को नापाक समझा जाता है, नापाक छूत मानते हैं, अछूत मानते, शूद्र मानते, शूद्र यानी नापाक, अनटचेबल, उसको टच नहीं कर सकते, अगर टच करेंगे तो नापाक हो जाएंगे, ब्राह्मणों का मानना। हालांकि वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। वेदों के अंदर तो यह कहा गया कि एक सारे एक ही परमात्मा की औलाद है, सब एक है। कोई अगर नापाक होता है तो अपने अमल से नापाक होता है। कोई आदमी फिजिकली बॉडी किसी की नापाक पैदा नहीं की जाती, बल्कि अब उसका अमल बेकार होता, अमल गंदा होता। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी नस्ब का सैयद है, लेकिन क्या सैयद की वजह से वो जन्नत चला जाएगा? नहीं, बल्कि उसका अमल भी टटोला जाएगा। सैयद है नाम का, लेकिन अमल गंदा है, शराब पीता है, जिना करता है, तो अमल नापाक है। ये चीज हिंदू धर्म में भी ऐसा ही है, बैरक है। तो उन्होंने कहा पहली शर्त तो यह है कि जितने भी चमार बिरादरी के ऊपर केसेस हैं पूरे सूबे कर्नाटका में, उनको खत्म करना पड़ेगा। का डन, मानने के लिए तैयार। कहा कि जो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होगी वो मिनिस्ट्री देना पड़ेगा मेरे विधायक जी को। ये 2 बातें मानने के लिए तैयार। अगर नहीं मानोगे तो हम समर्थन नहीं करेंगे, तुम्हारे अपोजिशन को समर्थन कर देंगे। अब देखिए उनको झक मारकर मानना पड़ा, उनकी समर्थन, उनकी शर्तें माननी पड़ी। एक सीट लेकर मायावती अपने चमार बिरादरी की तकदीर बदल सकती है।
तो ऐ सीमांचल वालों, अगर तुम्हारी 15 सीट आ गई तो आप क्या तेजस्वी को नहीं लटका सकते? पटना में लटका सकते हैं। सीमांचल के लिए जो धारा 371 और 74 के तहत 32,000 करोड़ का पैकेज जो लेकर बैठा हुआ है, हमारा सीमांचल गरीब है, सैलाब की वजह से हमारा सीमांचल बदहाल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, फैक्ट्रियां नहीं है। अगर इस धारा के तहत अगर आपका विधायक होगा तो वहां पटना के अंदर बैठकर उनके हलक से निकाल कर आपका हक आप तक पहुंचाएगा। अभी अख्तरुल ईमान तने तनहा है, इन्होंने 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए का काम किया है। अगर ये 5 लोग होते तो तेजस्वी की नींद हराम करते और नीतीश कुमार की भी नींद हराम करते। तो इसीलिए सरकार बनाने के लिए 75 सीट 100 सीट की जरूरत ही नहीं है। अरे आप 15 सीट 10 सीट लेकर अपना हक ले सकते हैं। अगर आप 10-15 इतनी मार्जिन से सरकार अटक जाती ना, तेजस्वी किस लिए रुका? 12 या 13 सीट चाहिए उसको। लेकिन अगर 12 सीट हमारे पास होती तो तेजस्वी आता कि अख्तरुल ईमान साहब, बैरिस्टर साहब, जरा हमें सपोर्ट कर दीजिए, तो हम कहते कि ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन सीमांचल का जो इंसाफ बनता है वो दीजिए, है कि नहीं? जब सियासी ताकत आपके पास नहीं होगी तो आप कुछ नहीं ले पाएंगे, कुछ नहीं। और हम लोग यहां पता नहीं, अरे सेक्युलर पार्टी फला, सेक्युलर पार्टी फला, कोई सेक्युलर नहीं है, सब धोखेबाज। इंडिया महागठबंधन सेक्युलर है। हम लोग बीजेपी को क्यों बुरा मानते? क्यों मुसलमानों को नहीं लेते अपने साथ, इसलिए बुरा मानते। मुसलमानों के धार्मिक जगहों को तोड़ते हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, इसीलिए मानते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, इंडिया महागठबंधन भी मुसलमानों की पार्टी को नहीं लेना चाहती है, तो बीजेपी में और इंडिया महागठबंधन में कोई फर्क नहीं। हमारे लिए दोनों एक ही थैली के तरह, एक ही सिक्के के दो पहलू। हम तो उनको अपना वफादार मानेंगे जो हमारे साथ हमारे मसाइल का हल करेगा। इसीलिए हम कहते हैं, हमारे लीडरान हमेशा से यही कहते हुए आए हैं कि मेरे साथियों, मेरे सीमांचल के लोगों, बस आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल के अंदर। आने वाले अभी नहीं आए नहीं हैं, पता चल जाएगा, बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए। वो आएंगे, आप सबको खबर होगी। वो आएंगे, अपने महबूब लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को करीब से देखने का मौका मिलेगा। वो हमारे और आपके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, इसलिए उनको समर्थन करना, इसीलिए उनको सपोर्ट करना हमारे लिए बेइंतहा जरूरी। इसलिए मुसलमानों, इस बार हम सब अपनी पार्टी का जो भी यहां से कैंडिडेट होगा, आंख बंद करके उनको समर्थन देंगे, अपना वोट देंगे कि नहीं देंगे? और जितने भी लुटेरे चले गए उन सबको भी सबक सिखाएंगे। इसीलिए सीमांचल की तकदीर बदलेंगे, और जो लोग सीमांचल के साथ जिन्होंने नाइंसाफी की है, उनको उनकी औकात याद दिलाने की और दिखाने की बहुत जरूरत है। अभी पिछले बार आपने 5 सीट जिताया था, इस बार सीमांचल की धरती से कम 15 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पूरी हो तो ज्यादा बेहतर। मेरे भाइयों, पटना में जो भी बैठेगा पहले आपके पास आएगा कि सीमांचल वालों, आज तक मुस्लिम नेताओं को कुर्सी नहीं मिलती थी पटना में, लेकिन एमआईएम के आने से उनको कुर्सियां मिली है। डर पैदा हुआ है कि एमआईएम वाले आ गए हैं। हमारे जो कि हाथ के अंदर बड़े बड़े नेता कभी नहीं गए, वो कभी मैदान में नहीं गए माइक लेकर के हमको जिताइए, हमको समर्थन कीजिए, लेकिन आज पसीना बहाते हैं माइक लेकर। ये डर अगर किसी ने पैदा किया है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने की वजह से डर पैदा होगा। जब तक आपकी सियासी क़यादत आप मजबूत नहीं करेंगे, सियासी लोग मैदान में नहीं आएंगे, आपका बच्चा बेटा सियासत के मैदान में नहीं आएगा, तो आपका वोट लेकर बिरयानी के मसाले के तरह आपका इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए अब वक्त है तब्दीली लाने का। ये सीमांचल सियासत का गढ़ माना जाता है, पूरे बिहार के अंदर सियासी समीकरण की तब्दीली यहीं से होती। इसीलिए जो भी आएगा उनसे यही कहेंगे कि हमने 1967 से लेकर आज तक तुमको वोट दिया,
तुमने सीमांचल के मुसलमानों को, यहाँ के मजलूमों को, यहाँ के दलितों को डूबने के लिए तुमने छोड़ दिया। मेरे भाइयों, उनसे सिर्फ सवाल करना है और एक उम्मीद की नजर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और जोड़िए और इस पार्टी को कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह ये पार्टी सीमांचल के जरिए से पूरे बिहार के मुसलमानों की तकदीर बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।